कानूनी चर्चा में आप लोगों का स्वागत है। अध्याय 2 धारा 6 से लेकर 52 क तक, जिसके अंतर्गत कई तरीके से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, तो उन प्रश्नों को ठीक से हम जल्दी से समझ पाएं और जल्दी से उनका आंसर दे सकें, इस बारे में हमारा जानना जरूरी है। तो महत्वपूर्ण तत्व उस धारा के हैं, उनको हमारे पास ज्ञात होना चाहिए। तो अध्याय 2 के अंतर्गत साधारण स्पष्टीकरण के अंतर्गत धारा 6 से लेकर 52 क तक के बारे में बताया गया है। धारा 6 में एक आ गया है कि संहिता की परिभाषाओं को अपवादों के अधीन समझा जाएगा, और संहिता में कि या उसकी परिभाषाओं में जहाँ कहीं भी कोई उपबंध किया गया है, कोई दृष्टांत बताया गया है, तो वह अध्याय 4 के अपवादों के अंतर्गत ही उसको माना जाएगा, उसको ज्ञान में लिया जाएगा, चाहे उन अपवादों को ऐसी परिभाषा में, ऐसे दंड के उपबंध में या ऐसे दृष्टांत में उसके बारे में जिक्र किया हो या नहीं किया हो, अपवाद सभी पर लागू होंगे। तो जो नए सदस्य पहली बार हमारे साथ आईपीसी की चर्चा में जुड़े हैं, क्योंकि हम 2-3 बार आईपीसी की चर्चा कर चुके हैं, कुछ सदस्य बार बार रहते हैं और कुछ नए जुड़ते हैं, तो जो नए जुड़ रहे हैं उनके लिए मैं ये जानकारी में बता दूं कि धारा 6 को आप स्पष्टतया दिमाग में इस बात के लिए बिठा लें कि अध्याय 4 में जो साधारण अपवाद बताए गए हैं वह अपवाद पूरी दंड संहिता पर लागू होते हैं, चाहे किसी भी परिभाषा में, किसी भी दंड के उपबंध में, किसी भी दृष्टांत में उनका जिक्र किया गया हो या नहीं किया गया हो, उनको बताया हो या नहीं बताया हो, वह अपवाद सभी पर लागू होंगे। और ये बात आपको धारा 6 स्पष्ट रूप से बताती है। धारा 6 को याद रखेंगे एक ही लाइन में कि संहिता के जितनी भी परिभाषाएं हैं वह अपवादों के अधीन होंगी। अब धारा 7 जो है वह आपको दूसरी तरह की सूचना देती है। जिस भी पद को, पद से मतलब यह है कि कोई शब्द या कोई चीज अगर उसको स्पष्ट कर दी गई है, उसके बारे में परिभाषा बता दी गई है, तो वह जिस प्रकार परिभाषित किया गया है, जिस प्रकार उसको स्पष्ट किया गया है, उसी प्रकार उसको पूरी भारतीय दंड संहिता में माना जाएगा, उसको लागू किया जाएगा, उसके अनुरूप ही उसका अर्थ लिया जाएगा। धारा 8 आपको लिंग या जेंडर के बारे में कहती है। जहाँ पुल्लिंगवाचक शब्द इस्तेमाल किया गया है वह हर व्यक्ति के लिए लागू है, चाहे वह नर हो या नारी। ऐसा नहीं है कि पुल्लिंगवाचक शब्द, पुरुषवाचक शब्द इस्तेमाल होने की वजह से नारी उसमें पनिशेबल नहीं होगी, ये बात नहीं है। ये जानकारी में ले लें कि अगर पुरुषवाचक शब्द इस्तेमाल किया गया है तो उसके लिए स्त्री भी दंडित की जा सकेगी, जैसे कि धारा 354 आईपीसी। मैं उसके बारे में स्पष्ट मानता हूँ कि वहाँ पुरुषवाचक शब्द इस्तेमाल किया गया है, लेकिन स्त्री भी उसमें दंडित की जा सकती है। तो हाई कोर्ट से उसमें इस बारे में अलग अलग मत दिए गए हैं, लेकिन धारा 8 के रूल से या धारा 8 के तत्वों से अगर ज्ञात किया जाए तो उसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि पुल्लिंगवाचक शब्द जहाँ प्रयोग किए गए हैं उनमें वह हर व्यक्ति को लागू है, चाहे वह नर हो या नारी। एक जो हमारे पास पुराना केस लो है 1953 का गिरधर गोपाल बनाम राज्य, उसमें भी माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि धारा 354 आईपीसी के अंतर्गत शब्द में वह लिखा हुआ है, इसलिए स्त्री अभियुक्त को भी लज्जा भंग के लिए दोषी ठहराया जा सकता है, और उस केस में उसे दोषी ठहराया गया कि जहां कहीं भी एक वचन शब्द प्रयोग में लाया गया है तो उसके अंतर्गत बहुवचन शब्द भी आता है, और बहुवचन शब्दों के अंतर्गत एक वचन शब्द भी आता है। आगे की बात कर रहा हूँ धारा 10 में, जो किसी पुरुष या स्त्री के बारे में आपको परिभाषित करती है। तो ये बताया कि जहाँ पुरुष शब्द इस्तेमाल हुआ है, पुरुष जहाँ लिखा गया है, नर या पुरुष शब्द जहाँ लिखा गया है, उसके अंतर्गत किसी भी आयु का मानव नर घोटक है। आयु कुछ भी हो, 6 महीने से लेकर 60 साल तक, जो भी कोई भी उसकी आयु हो, कहीं से कहीं तक भी, अगर वह मानव नर है तो पुरुष शब्द के अंतर्गत वह माना जाएगा। और स्त्री शब्द, ज़्यादा विवाद इसी पे रहता है। स्त्री शब्द वह किसी भी आयु की हो, मानव नारी अगर है तो वह स्त्री में शामिल है। ऐसा नहीं कि वहाँ बालिका, किशोरी या कोई अन्य शब्द होना आवश्यक है। स्त्री शब्द अगर लिखा गया है तो वह 3 माह की, 6 माह की, किसी भी आयु की अगर बालिका, किशोरी या बच्ची कुछ भी वह है तो वह स्त्री शब्द के अंतर्गत आएगी। धारा 10 से संबंधित 2 केस लो। एक तो सम्राट बनाम तात्या महादेव, सम्राट बनाम तात्या महादेव 1912 का ये मामला है। इसके अंतर्गत एक नारी शिशु भी स्त्री होने के कारण उस पर लज्जा भंग के आशय से किए गया हमला या बल प्रयोग के लिए
दोषी ठहराया गया था धारा 354 के तहत। इसी प्रकार राज्य बनाम मेजर सिंह AIR 1967 सुप्रीम कोर्ट में भी ये कहा गया उच्चतम न्यायालय के द्वारा कि शील नारी का विशेष गुण है, चाहे उसकी उम्र कितनी भी हो। इस प्रकरण में 7.5 माह की बच्ची की योनि के साथ छेड़छाड़ की गई थी और उसमें उसको दोषी करार दिया गया। 7, 8, 9, 10 के अंतर्गत स्त्री पुरुष वचन और इनमें छोटी छोटी बातें कई जगह आपको बड़ा मेजर इम्पैक्ट देती हैं आने वाली धाराओं में। अच्छा रहेगा कि अगर आप इन धाराओं को बारीकी से समझ के निकलें। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।